आज फिर से हम लोग ऑनलाइन आराधना के रूप में पवित्र उपासना में उपस्थित हो पाए हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की उपासना, आराधना, उसकी स्तुति और महिमा करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय प्रेमदल स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि तो हम सबों को फिर से इस पवित्र उपासना में आने के लिए हमें प्रेरित किया है और हम सब यहाँ जमा हो पाए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय अपने उपस्थित हमारे बीच में दे और हम हर एक की तू अगुवाई और मार्गदर्शन दे और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे सोच विचार को शुद्ध पवित्र कर, जिससे कि पिता परमेश्वर शुद्धता में होकर तेरी आराधना, तेरे पवित्र इच्छा को अनुसार संपन्न कर सकें और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 368, गीत नंबर 368, पहला, दूसरा और अंतिम पद। तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चरण चिन्ह पर चलो। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना के साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके द्वार खुले हैं, तू सबके अभिलाषों को जानता है और तुझसे कोई वेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते
और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम धीरज से अपना क्रूस उठाकर चले और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 को पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर श्रम रख रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे आशा प्रयोग करें, तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें, उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया, सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए। अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरा करे। हम विनती करते हैं तो अपनी कट्टी में मजदूरों को भेज, सब जोखिम और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्र कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय 7 पद से 14 पद तक। अभी के लिए ठहराया गया पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय 7 पद से 14 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन यो कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु जो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। अभी के लिए ठहराया गया पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 388, गीत नंबर 388। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वां अध्याय और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो।
मत्ती 16:13 से। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, और सुंदर जीवन के लिए जो तूने हम सबों को दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे इस खड़ी प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र वचन पर आशीष उंडेल। तेरे वचन पर ध्यान मनन करने के लिए तू हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा प्रदान कर। तू हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तेरे वचन को सुन सकें, बोल सकें, और हमें ऐसी आशीष दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। बैठ जाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार है, और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और आज का जो विषय है, क्रूस का मार्ग। क्रूस का मार्ग। क्रूस कहने से साधारणतः हमारे मन में यह चित्र उभर आता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर उसने अपने आप को दे दिया। जब हम लेंट की अवधि में होते हैं तब हम दुख भोग और क्रूस मृत्यु के बारे ध्यान मनन करते हैं। आज के पुराने नियम के पाठ में एक दुखी दास के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्ट को दर्शाया गया है। लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, वह तुच्छ और त्यागा हुआ था, वह
दुखी पुरुष था। लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, जैसे किसी रोगग्रस्त व्यक्ति को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से फिर गए हैं। ऐसे लोगों के पापों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट दंड उठाए। एक अपराधी के समान उसे अपमान सहना पड़ा। पापियों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वह जी उठा और वह हमारे संग है और हमारे मध्य में है। यीशु का अंत का समय नज़दीक आ रहा था। वह चेलों को बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता था, उन्हें कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। और जो कहेगा, सिखाएगा, जिसको वे सुन करके वे समझ सकेंगे, सीख पाएंगे कि नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट वो चाहते थे कि अपने चेलों को सिखाए, और इसलिए उनको सिखाना जरूरी था। आज के सुसमाचार में यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु यह जानना चाह रहे थे कि कोई उसे समझ पाए है कि नहीं, किसी ने उसे पहचाना था कि नहीं, कि मैं कौन हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके मरने के बाद उसके काम को चालू रखेंगे या उसके राज के लिए परिश्रम करेंगे। यदि कुछ लोग जो सत्य को समझते हो, पहचानते हो, तो यीशु का कार्य जो है इस संसार पर चलता रहेगा। इसलिए यीशु अपने पीछे आने वालों की जांच करता है। वास्तव में यीशु जानना चाहते हैं कि उसके अनुयायी उसके संबंध में क्या सोचते हैं। इससे पहले कि वह यरूशलेम को जाए, क्रूस यात्रा को वह आरंभ करे, वह जानना चाहता था कि क्या किसी ने इस बात को समझ लिया है कि यीशु कौन है, क्या है। वह सीधा प्रश्न ना करके वह कहता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। चेले कहते हैं कि कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने लोग एलिया, और कितने तो यिर्मयाह नबी कहते हैं। यीशु ने उनके विचारों को सुना। तब यीशु चेलों से एक विशेष सवाल करते हैं। वे कहते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। चेले चुप थे, लेकिन पतरस अपना विचार प्रकट किया और कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु जान गया कि कोई तो है जो मुझे समझ गया है, और पतरस इस बात को वह समझता था। वह समझ गया कि यह परमेश्वर का पुत्र और भेजा हुआ
अभिषिक्त जन है। आज प्रभु यीशु मसीह हम मसीहों से यही प्रश्न पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। आज यीशु के प्रति हमारी सोच, हमारा विचार क्या है। अपने जीवन में हमने प्रभु यीशु ख्रिस्ट को ऊंचा स्थान दिया है या उसे प्रथम स्थान दिया है, या उसे हम अपने आगे उसे रखे हैं, या हम उसे पीछे रखे हैं। क्या हम भी उन लोगों के समान हैं जो आज तक यीशु को जान नहीं पाए हैं कि यीशु कौन है। यीशु पतरस से कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हिंदी में पतरस अंग्रेजी के पीटर का यूनानी शब्द पेत्रास कहलाता है और चट्टान के लिए पेत्रा शब्द है। पतरस का आरामी भाषा का नाम कैफा था। मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला। स्वयं कलीसिया की नेव पहली चट्टान है। यीशु स्वयं चट्टान है। पतरस पहला व्यक्ति था जिसने यीशु को पहचाना, जिसने विश्वास में वह पहला कदम रखा। मानो यीशु पतरस से कह रहा है कि तुम ही पहला व्यक्ति हो जिसने समझा कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम नेव की चट्टान हो, कलीसिया का आरंभ हो जो मैं बनाने जा रहा हूँ। सब मसीही लोग जीवित पत्थर हैं जो कलीसिया अर्थात आत्मिक घर में जुड़ जाते हैं। यीशु को कोने का पत्थर भी कहा गया है, जो इफिसी 2 उसका 20 पद में हम पाते हैं। यीशु ख्रिस्ट वह सामर्थ और बल है जो कलीसिया को सुगठित रखता है। यीशु संभवतः कह रहा है कि वह समय आने वाला है, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और अधोलोक के फाटक के अंदर बंद हो जाऊंगा, परंतु वे फाटक मुझे बंद करने में असमर्थ हैं। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जब मारा गया, उसकी मृत्यु हुई और वह तीसरे दिन वह जी उठा, और इसलिए कहता है कि परंतु वे फाटक मुझे बंद करने में असमर्थ हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहला अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। यीशु पतरस से कह रहा है कि आने वाले दिनों में पतरस स्वर्ग राज का भंडारी होगा। यह पेंतिकोस्ट के दिन सच साबित हुई। उस दिन लगभग 3000 लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। प्रेरित क्रिया 2 के 41 पद में हम पाते हैं। पतरस से कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। इसका अर्थ है हजारों हजार लोगों के लिए परमेश्वर के पास आने का द्वार खोलने के लिए पतरस एक माध्यम होगा। न सिर्फ पतरस के पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, पर प्रत्येक ख्रिस्ट विश्वासी जन के पास यह कुंजी है कि वह
किसी न किसी के लिए स्वर्ग राज का द्वार खोल सके और वह स्वयं प्रवेश करे और साथ ही वह दूसरों को भी प्रवेश कराए। जैसा पतरस दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया, हम भी दूसरों के लिए एक आदर्श और नमूना बने। स्वर्ग का द्वार खोले कि हमारे साथ दूसरे लोग भी उसमें प्रवेश कर सके। चेले इस बात को समझ गए थे कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन सच्चे अर्थ में वे समझ नहीं पाए थे। चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। यीशु चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम जाऊं और पुण्यों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पतरस प्रभु को अलग ले जाकर कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर कभी ऐसा ना होगा। पतरस ये ऐसा सोच नहीं सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर की तरह नहीं पर मनुष्यों की तरह वह सोच रहा था। और इसलिए यीशु ने कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यीशु के पास समस्या थी। पतरस यीशु को क्रूस से बचने का रास्ता वो रख रहा था, लेकिन यीशु को क्रूस के मार्ग पर चलना था और उसे उस मार्ग से कोई नहीं हटा सकता। आज भी शैतान वही काम कर रहा है। जितने लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान उनको हटाने की चेष्टा कर रहा है। वह कहता है कि संसार से थोड़ी समझौता कर ले। वह उस कठिन मार्ग से प्रभु यीशु ख्रिस्ट को हट जाने को कहता है। और आज हम प्रत्येक विश्वासियों को भी शैतान यही कहता है, क्योंकि इस मार्ग में दुख होगा, तुम्हें क्लेश सहना होगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे, तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी, तुम परमेश्वर के रास्ते पर चल नहीं पाओगे। जो रास्ता परमेश्वर ने हमें बताया है, हमें दिखाया है, अपने पीछे वह चलने को कहता है। और हमें चाहिए कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले, उसी रास्ते पर चले, चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आए, हमारे जीवन में दुख क्यों ना आए, हम धीरज के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। शैतान हर तरह से हमारे लिए वो हथकंडे अपनाता है और अपनाएगा, पर हम शैतान के आदेशों का पालन ना करके हम परमेश्वर के आदेश का पालन करें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। पतरस यीशु से प्यार करता था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट दुख उठाए, उस क्रूस के मार्ग को अपनाए और इस प्रकार की मौत से वो मरे। कभी कभी
ऐसी धर्म संकट हमारे जीवन में आती है कि जो हमें दिल से चाहते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग हमें परमेश्वर के मार्ग में आने वाले कठिनाई और खतरों से लड़ने के लिए मना करते हैं। लेकिन सच्चा प्यार वही है जो परमेश्वर के कठिन मार्ग में कठिन काम को करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। आज हम अपनों को, दूसरों को हम उत्साहित करें कि वे प्रभु के मार्ग पर वे धीरज से चले, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा सब कुछ है। जीवन में हमें यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। शैतान सिर्फ एक काम नहीं कर सकता और वो है यीशु का अनुयायी। वह यीशु का अनुयायी कभी नहीं बन सकता, ना उसके अधीन रह सकता है, इसलिए वह शैतान है। पतरस को देखते हैं कि वह गिरा, लेकिन वह गिरा रह नहीं गया, बल्कि वह उठा और यीशु के पीछे हो लिया। आज हम भी अपने जीवन में गिरते हैं और उठते भी हैं, और हमें चाहिए कि हम गिरे हुए ना रहें। आज के पत्र में हम सुन रहे थे 8 पद से लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम भी पतरस के समान हम उठ खड़े हों, प्रभु के पीछे हो ले, ताकि हम वहाँ पहुँच सके जहाँ प्रभु ने हमारे लिए रहने के लिए जगह तैयार किया है, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ उसकी संगति में हम निरंतर वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो तूने हमारे शिक्षा के लिए लिखवाया। हम जो भी शिक्षा तेरे वचन के द्वारा सीखते हैं सो हमारे जीवन में तेरी प्रतिष्ठा और महिमा के लिए फलदायी हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और हम नित्य का विश्वास वचन एक साथ हम अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर और प्रीति का और समस्त दृश्य अदृश्य को करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर सत परमेश्वर, केत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा शवास्तु बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह ईश्वर से उतराया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांच वर्ष के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, मारा और गाड़ा किया, और शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह ईश्वर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है।
वह अछूतों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सब प्रकार के कामों के लिए, अगुवाई के लिए, आशीषों के लिए, और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, दुख और तकलीफ में है। परमेश्वर उनको चंगाई प्राप्त करे, उनको संभाले। हम अपने डायसिस के लिए और डायसिस के बिशप शौमा के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथ में यह डायसिस है। सदा उनकी अगुवाई और रक्षा करते रहे। समस्त मसीह विश्वासियों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें कि उनमें निष्कपट मेल मिलाप और दृश्य और अदृश्य एकता बनी रहे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने तक पहुंचने दे। विधि की क्रम संख्या 17। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहले आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर में हमारे निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का अहंकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और काम से तेरे विरोध और उद्देश्य के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इनसे पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए और इसी के कारण हम जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि वह विनाशन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चे पश्चाताप करते, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको ईश्वर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और दृश्य का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। गीत नंबर 348। गीत नंबर 348।
निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए यीशु ने तेरे लिए ही खोला, यीशु ने मुक्ति के द्वार को, खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़े जाओ, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबे, कौन लगाएगा पार, नैया मेरी मझधार में डूबे, कौन लगाएगा पार, केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है, मेरी नैया की पतवार, खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़े सवार, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, सबके लिए है यीशु संदेशा, यीशु के प्यारे का, सबके लिए है यीशु संदेशा, यीशु के प्यारे का, राजा है यीशु सबके उद्धार का, खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। हम इस भेंट को परमेश्वर के सम्मुख हम अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर अनादिकाल अनादिकालक तू धन्य है। हे प्रभु महिमा प्रक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु राज तेरा है और तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर
जिसने उन अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रता के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य पाप का अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु की सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ समाज सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और उसकी सेवा में अर्पण करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को शक्त रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आमीन। आज के ऑनलाइन आराधना में आपकी उपस्थिति और सहयोग के लिए आप सबको धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये ऑनलाइन आराधना यहाँ समाप्त हो जाता है। आप सबों को यीशु सहाय।